वेलकम प्यारे छात्रों, कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज की इस वीडियो में यूनिट नंबर 7 यानी चैप्टर नंबर 11 द्रव्य तथा विक्रयण की द्वैती प्रकृति, इस वाले चैप्टर के सभी प्रश्न बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। फ्रेंड, पूरे यूट्यूब पर प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रश्न बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन बारी बारी से प्रोवाइड करा रहा है। फिजिक्स का खत्म होने के बाद केमिस्ट्री का, गणित का, बायोलॉजी का, सबका प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन है, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कार्यफलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यफलन। तो ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आपको कार्यफलन लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त करो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। इतना आपको लिखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। आपको अपना पेन कॉपी लेकर के बैठ जाना है, इन सभी प्रश्नों के आंसर है वो नोट करते चलना है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी फोटोन से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बताइए। तो फ्रेंड देखिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी वो होगी लैम्डा बराबर h/p। ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर साइड में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर h क्या है? प्लांक नियतांक, p क्या है? संवेग, और लैम्डा क्या है? तरंग की तरंगदैर्ध्य। इसके बाद देखिए, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, यानी 1/2 mv² मैक्सिमम, mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। यहाँ पर प्रतीक चिन्ह दिए हुए, h क्या है? प्लांक नियतांक, न्यू क्या है? फोटोन की आवृत्ति, v मैक्सिमम क्या है? जो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनका अधिकतम वेग। तो ये चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर हो गया। इसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है। छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवृत्ति बढ़ाने पर भी प्रकाश विद्युत धारा है वो भी बढ़ जाती है। उसका देखिए फ्रेंड, सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ जाती है जब आवृत्ति बढ़ती है। तो ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, फोटोन किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको फोटोन की डेफिनेशन दिखा देता हूँ। फोटोन क्या होता है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं। चलिए यहाँ पर अभी ये आ चुका है। देखिए, किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। एक नंबर में फोटोन की डेफिनेशन आपको सिर्फ इतनी ही लिखनी है, किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है। तो प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसा सेल है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसे हम प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड, जो एक नंबर का क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन, वो ये था, प्लांक नियतांक का मात्रक तथा विमी सूत्र लिखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लांक नियतांक का मात्रक होता है वो जूल सेकंड होता है, और विमी सूत्र की बात करें तो ml2T-1 इसका विमी सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, टोटल हमने 10 क्वेश्चन को कवर कर दिया यहाँ तक। इसके बाद इसमें पूछा गया है, सही जोड़ी आपको मिलानी है। तो चलिए अभी हम सही जोड़ी को मिलाते हैं। प्लांक नियतांक होगा वो आपका मिल जाएगा इससे, जूल सेकंड से। दहली आवृत्ति मिल जाएगी आपकी हर्ट्ज से। कार्यफलन आपका मिल जाएगा जूल से, और डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य मिल जाएगी आपकी मीटर से। तो इस तरीके से ये आपको सही जोड़ी मिला देनी है। इसके बाद इसमें देखिए 2-2 नंबर के टोटल 7 प्रश्न और पूछे गए हैं। तो अभी हम इन 7 प्रश्नों को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इनके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है कार्य फलन दहलीय आवृत्ति को स्पष्ट करो। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। विकिरण की द्वैती प्रकृति बताइए। तापानिक उत्सर्जन क्या है। डी ब्रोगली कण सिद्धांत दृष्टिगोचर नहीं होता क्यों, और फोटोसेल क्या होते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम इनके सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड अभी देख सकते हो आप यहाँ पे, पहले तो मैं आपको, ये तो हमारी सही जोड़ियाँ होंगी जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन है देखिए कार्यफलन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेफिनेशन आपको याद होना बेहद जरूरी है। आपतित प्रकाश के एक फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसके बाद एक और डेफिनेशन इसमें पूछा गया था, दहलीय आवृत्ति से आप क्या समझते हो। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसे पदार्थ की दहलीय आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किसी पदार्थ की किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं, और ये 3 प्रकार का होता है, तापानिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और प्रकाश उत्सर्जन। इसके बाद देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, ये पूछा गया था। तो इसकी पूरी डेफिनेशन और इसके नियम यहाँ पर लिख दिए गए हैं, तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड चौथा क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश की द्वैती प्रकृति। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैती प्रकृति के बारे में इस चैप्टर का ही नाम है, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैती प्रकृति। तो ये 2 तरीके से अपनी गुण प्रदर्शित करता है, क्यों करता है ये भी आपको पता होना बेहद। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है तापानिक उत्सर्जन के बारे में। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड डी ब्रोगली वाला ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत है, दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता क्यों। तो इसका है दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण उनसे संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य इतनी छोटी होती है कि तरंग का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश विद्युत सेल या फोटोसेल क्या होते हैं। तो प्रकाश विद्युत सेल वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से आपको इसका नामांकित चित्र बनाना है, और इसकी कार्यविधि आप स्वयं लिख सकते हो कैसे यह कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था इसके आपको 2 उपयोग बताने हैं। तो पहला उपयोग है चोर घंटी के रूप में, दूसरा टेलीविज़न में, तीसरा सिनेमा घरों में ध्वनि पुनर्उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 के प्रश्न बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया। और आपको कौन सी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।